Welcome students, RPS Public School online classes. Student, today to continue the literature session, I have collected some questions here. You look very carefully and you will write down in your copy. Okay? A trek through the Himalayas. मैंने पिछले वीडियोस में बताया था राइटर किस तरह से उसको हिमालयाज पर चढ़ाई करते हैं और क्या क्या फीलिंग्स होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको ध्यान से देखिए। Why is the world below forgotten a trek through Himalayas? जब पोएट एकदम पीक पॉइंट पर चला जाता है हिमालयाज का, तो नीचे की जो दुनिया होती है वो उस दुनिया को किस चीज को भुला दी जाती है। मतलब नीचे की दुनिया में वो जो क्या हो रहा होता है जिसको वो पोएट भूल जाता है। आंसर है द वर्ल्ड बिलो इज फॉरगॉटन। जो नीचे की दुनिया है उसको उसमें क्या भूल जाया जाता है, क्या भुला देता है, क्यों भुला दिया जाता है? क्योंकि दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी as they have achieved their goals। चूंकि हाइट पर पहुंचने का मतलब है अपने गोल को अचीव करना, और किसी को भी अगर कोई गोल अचीव करता है तो उसके बहुत खुशी होती है कि मैंने अचीवमेंट किया। तो वहां पर पहुंचने पर कवि को बहुत ही एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। दे आर ओवरवेल्म्ड, ये दे यहाँ पर इसीलिए दिया गया है कि पोएट के साथ साथ और भी सारे ट्रेवलर्स थे जो हिमालयाज पर ट्रैकिंग कर रहे थे और चढ़ाई पर जा रहे थे ऊपर की तरफ। तो दे आर ओवरवेल्म्ड विथ हैप्पीनेस, सभी कोई बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अचीवमेंट था उनके पास। He feels that their souls are cleansed of bad thought। ऊपर पहुंचने के बाद उनको महसूस क्या होता है, उनका सोल जो है एकदम पवित्र हो गया, एकदम साफ सुथरा हो गया। क्लींस्ड, साफ सुथरा हो जाना किस चीज से? ऑफ बैड थॉट, बुरे विचारों से। यानी हम जो नीचे की दुनिया में बुरे विचारों से भरे हुए थे, जैसे ही पोएट ऊपर की दुनिया में पहुंचता है यानी हाइट पर पहुंचता है तो उसे सारे बैड थॉट्स वो भूल जाता है और उसके सोल लगता है कि उसकी आत्मा एकदम शुद्ध हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ ट्रेक थ्रू हिमालयाज? हिमालयाज, अ ट्रेक थ्रू हिमालयाज जो कविता लिखी गई है उसमें सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी सेंट्रल थीम क्या है इस पोएम का, कविता का, ये हम जानेंगे। द पोएट रिवील्स दैट, पोएट इस बात को दिखाता है, दर्शाता है, दैट ट्रेकिंग थ्रू द हिमालयाज इज ए जर्नी ऑफ मेनी डेज। हिमालयाज पर जो वो चढ़ाई कर रहा है वो एक दिन नहीं कई दिन लगते हैं उसको ऊपर चढ़ने में, हाइट पर जाने में। एंड डिफिकल्ट वन टू, और बहुत ही मुश्किल है इस काम को करना क्योंकि बहुत सारी खाइयां आती है, घाटियां आती हैं, दर्रे आते हैं, एंटी वेदर भी होता है, ऐसा मौसम भी हो जाता है जो आगे बढ़ने को रोक देता है, वहां रुकना पड़ता है, तो बहुत सारी कठिनाइयां आती है, इसलिए डिफिकल्ट टू। द ट्रेकर्स, ट्रेकर्स कौन कहते हैं? जो पहाड़ पर चढ़ता है, क्लाइंब करता है, उसको ट्रेकर्स बोलते हैं। तो ट्रेकर्स क्लाइंब अप थ्रू द हिमालयाज विथ ए पॉजिटिव होप ऑफ रीचिंग द पीक। ट्रेकर जो हिमालय की चढ़ाई अब चढ़ रहे हैं वो एक पॉजिटिव सोच के साथ कि वो हिमालय के पीक पर पहुंच जाएंगे, इसीलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the weather like when they entered the world of clouds?
जब बादलों की दुनिया में वो पहुंचते हैं तो उस समय वेदर किस तरह का होता है? When they entered the world of clouds, किस तरह की दुनिया होती है जब बादल की दुनिया में वो लोग पहुंचते हैं? आंसर है द वेदर वॉज प्लीजेंट एंड कूल। जब बादलों की दुनिया में पहुंचते हैं तो वेदर एकदम प्लीजेंट लगता है, कूल लगता है। दे सॉ वाटरफॉल, वो लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? वाटरफॉल को देखते हैं। फेल्ट लाइट फॉग, और कुहासा, लाइट मतलब हल्का कुहासा, फॉग का वो महसूस करते हैं। एंड हर्ड कॉल ऑफ माउंटेन विंड, और पहाड़ों पर जो हवाएं चलती रहती हैं, बहती रहती हैं, उसको वो सुनते रहते हैं। ऑब्वियसली जब हाइट पर हम जाएंगे तो और भी क्लियर सुनाई देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ले इन द वर्ल्ड बिलो? नीचे की दुनिया में क्या है? कभी कहते हैं कि नीचे की दुनिया में क्या है। ऊपर की दुनिया तो बता रहे एकदम शुद्ध साफ सुथरी है, बहुत हल्का महसूस होता है, आत्मा एकदम शुद्ध हो जाती है। लेकिन नीचे की दुनिया में क्या नजर आता है? तो आवर बैड थॉट्स, नीचे की दुनिया में हमारे बुरे विचार हैं। एंड फीलिंग्स, और महसूस भी इसी तरह का करते हैं, ले इन द वर्ल्ड बिलो। यानी इस कविता के माध्यम से पोएट यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एक तो हम ग्रुप में जाते हैं, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं। ऑब्वियसली हाइट पर जा रहे हैं तो डिफिकल्टी आएगी ही। और जब वो पोएट हाइट पर पहुंच जाता है ट्रेवलर्स के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अन्य यात्रियों के साथ, तो क्या होता है? वहां पहुंचने के बाद उसे बहुत ही हल्का फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है कि दुनिया, यहाँ की दुनिया बहुत अच्छी है नीचे की दुनिया से। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये आपको चैप्टर्स फिनिश हो गया ये। अब मैं आपको एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है उससे कंसर्निंग कुछ बातें शेयर करूंगा, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नंबर 1 कि आपका जो क्वेश्चंस सेट किया गया वो 40 मार्क्स का है, 1.5 आवर्स होंगे, और साथ ही उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। राइट, सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन होगा, कोई चीज की कहानी लिखी होगी, कोई बातें होंगी पैराग्राफ्स की, और फिर क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसका आपको आंसर लिखना है। ये सेक्शन ए में कंटेन होगा। सेक्शन बी में आपका क्या आएगा? सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन होगा, उसमें क्या है, लेटर्स लिखने होंगे, हो सकता है इनफॉर्मल लेटर का आवे, इसका कुछ पैराग्राफ राइटिंग्स होंगे, एसे टाइप का, उसको आप लिखेंगे। सी सेक्शन में आपका ग्रामर सेक्शन होगा, जो मैंने पढ़ाया बस उसी में से पूछी जाएगी, अदर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, उसी से पूछा जाएगा। और सेक्शन डी में आपको लिटरेचर पोर्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, बी केयरफुल एंड I do hope that whatever I have taught you in the previous videos, you have just prepared very well according to your capacity, and you will get the optimum result whenever you write very clearly, neat and clean. Your writing must be neat and clean, and before answering the questions, you read the questions carefully, and which questions is more preferable, you can answer them firstly, so that you could save your time, and you could get the maximum result. Okay,
Wish you all the best for the examinations. Okay, thanks.